हाय कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं, अगस्त मंथ की देखने वाले हैं। अगस्त मंथ आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, करियर कैसा रहेगा, आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी, क्या आ रहा है बेसिकली वो हम देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है ना, मुझे आई रियली डोंट नो, आपकी एनर्जीज डिस्ट्रैक्टेड नजर आ रही है। ठीक है, आपको फोकस की बहुत ज्यादा जरूरत है। फोकस आप में से कुछ लोगों के लिए जिनसे भी ये रेजोनेट कर रहा है, प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए कि इस महीने आपको बोला जा रहा है फोकस करो, मतलब अपने फोकस को बढ़ाएं। आप भटक सकते हो, आपकी एनर्जीज डिस्ट्रैक्टेड फील हो रही है, मतलब डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो आप। आपको पता है आपको क्या पाना है, आपको पता है आपको क्या अचीव करना है, आपको पता है किस तरफ आप जा रहे हो, पर कुछ भटकाव की एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है आपके लिए। ठीक है, तो अपने फोकस को बढ़ाएं, अपने गोल पर फोकस करें। आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये मैसेज देना चाहते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। इस रीडिंग से अपनी एनर्जीज को कनेक्ट कीजिएगा। और मैं यहाँ पर एक मैसेज और देना चाहती हूँ कि ये रीडिंग जो है ये जर्नल है। हो सकता है आपसे रीडिंग रेजोनेट भी कर जाए, हो सकता है ना भी करें, या फिर इस रीडिंग में कुछ कुछ हिस्से ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा। अगर कोई मैसेज आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा है तो जबरदस्ती उसको अपने साथ मत जोड़िए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही है, कैसा रहेगा अगस्त मंथ कैंसर कर्क राशि वालों के लिए। ओके, थोड़ा सा ना आपको ध्यान लगाने की जरूरत है, मेडिटेशन रिक्वायर्ड है। यहाँ कुछ बहुत ऐसी कोई नेगेटिव सी एनर्जीज नहीं है। ठीक है, बस सिर्फ इतना बोला जा रहा है कि थोड़े से फोकस की आपको जरूरत है, थोड़ा सा फोकस बढ़ाए, अपना मेडिटेशन करें। अगर आपको त्राटक के बारे में पता है वो कर सकते हैं, अदरवाइज आप मेडिटेशन करें, थर्ड आई पर फोकस करें, आपका फोकस बहुत बेहतरीन हो जाएगा, जल्दी ही रिकवर हो जाएगा, मतलब इस चीज से आप जल्दी रिकवर कर जाएंगे। ठीक है, मैं डाइस से भी देखना चाहती हूँ क्या आ रहा है। 19, ओके, ब्यूटीफुल। मैं कह रही हूँ आपको, आपको पता है आपको क्या अचीव करना है। ओके, यहाँ पर एक मैसेज और मुझे यहाँ पर मिल रहा है आपके अगस्त मंथ के लिए कि अगर आपको कुछ लग रहा है ना, कुछ चीजों में डिले है, डिले इसी वजह से ही है, आपका फोकस, आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हो। राइट, आपको सक्सेस मिलने वाली है, बहुत जल्दी आपको सक्सेस प्राप्त होने वाली है। अभी ये करियर हो सकता है, रिलेशन हो सकता है, ये लाइफ का आपका कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है, ये कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ की हो सकती है जिस पर आप अभी काम कर रहे हो, बहुत जोर शोर से आप किसी चीज पर काम कर रहे हो। थोड़ा सा फोकस चाहिए गाइस, थोड़ा सा फोकस चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हो, लेकिन कभी कभी ना डीमोटिवेटेड आप फील करते हो, कभी कभी आपको ऐसा लगता है मेरा वो काम बन नहीं पाएगा, मतलब कुछ है जो आपको भटका रहा है। अभी मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या चीज है, या आपके खुद की मन स्थिति हो सकती है, आपके खुद का माइंडसेट ही हो सकता है, या फिर आपकी खुद की ही कंफ्यूजन यहाँ पर हो सकती है जो आपको भटकाव में डाल रही है। समझ रहे हो, आपकी इंट्यूशन आपको एक्यूरेटली गाइड कर रही है कि वो चीज आपको प्राप्त होगी, आपको सक्सेस मिलेगी, आप इस तरफ आगे बढ़े। बट जब आप ओवर थिंकिंग करते हो, जब आप एक्सट्रीम लेवल पर जाते हो ना, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप फिर उस चीज को निगेटिवली ले जाते हो। तो इस चीज पर आपको फोकस करने की जरूरत है। ये जिसके लिए भी मैसेज है ना, प्लीज लीजिए। ओके, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। आप जो चाहते हो, देखो इस समय ना यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जीज है। सी, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप जो सोचोगे वो आप पालोगे। अगस्त मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका माइंडसेट कैसा रहता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। आप क्या सोचते हो, किस सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, किस सोच के साथ आप उस दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आपकी सोच बहुत मायने रखती है। समझ रहे हैं, एक्चुअल में हो यहाँ पे क्या रहा है, नेगेटिव माइंडसेट या लेक मेंटेलिटी में जा करके ना आप अपनी पोटेंशियल में टैप नहीं कर पा रहे हो, और वो सक्सेस ये नहीं कि वो मिलेगी नहीं, वो चीज आपको प्राप्त नहीं होगी, वो डिले में जा रही है, वो दूर दूर होती जा रही है। आप उसके पास जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, फिर वो चीज दूर चली जाती है।
आप कुछ स्टेप्स लेते हो, कुछ एक्शंस लेते हो, फिर आप कंफ्यूजन में चले जाते हो, वो जो आपके पास आती है वो फिर और दूर चली जाती है। जस्ट यही एनर्जीज यहाँ पर हो रही है। कुछ चीजों में आपको चेंजेस लाने की जरूरत है, कुछ चीजें, कुछ बिहेवियर, कुछ थॉट पैटर्न्स या कुछ है जो आपको रिलीज करने की जरूरत है, बट आप उसको रिलीज नहीं कर रहे हो, ठीक है। एंड बिलीव मी, यहाँ पर ना सीरियसली 30 नंबर रिवर्स में आया है। आप ये जो गाइडेंस आपको दी गई है ना, मुझे नहीं पता है ये कितने लोगों के लिए मैसेज है जो चैनल हुआ है, तो आपको जो ये गाइडेंस दी जा रही है, जो ये मैसेज आपको दिया जा रहा है ना, आप इस गाइडेंस को फॉलो करो, इस मैसेज को लीजिए, आप इस गाइडेंस को फॉलो कीजिए। फिर आप देखेंगे कि जो रुकी हुई चीजें थी या जो आपकी तरफ आ नहीं रही थी या बार बार अटक रही थी या जहां आप होपलेस हो गए थे, वो चीज कैसे स्पीड से आपकी तरफ यहाँ पर आती है, ठीक है। ओके, मनी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है इस महीने आपके लिए। मनी, फैमिली, फैमिली फोकस में है, मनी फोकस में है इस टाइम पीरियड में। ओके, आपकी फैमिली से रिलेटेड आई एम सॉरी, फैमिली से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, सेविंग से रिलेटेड कोई विश है अगर आपकी, तो उसके लिए ये मंथ इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, उसके लिए मंथ इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू। कैंसर, कर्क राशि, 9 ऑफ सोर्ड्स। देखो मैं आपको बोल रही हूँ ना, एक्सट्रीमली ओहो, तभी आपके लिए स्टार्टिंग में ये मैसेज आया है। ओके, कैंसर, कर्क राशि, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, इनडिसिसिव एनर्जीज आपकी। मुझे तो ऐसा लग रहा है जो मैंने चैनल करा है ना आपके लिए मैसेज, वही आपके लिए यहाँ पर क्लियरली आपके कार्ड्स में भी विजिबल हो रहा है। ओके, द एम्परर, एट ऑफ पेंटिकल्स, the star. Oh my god, thank you spirit, thank you so much. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मेरे कार्ड सारे सीधे हैं, बस ये वाला कार्ड रिवर्स में आया। नाइट ऑफ कप्स। आप बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे हो, बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे हो। थोड़ा सा ना चीजों को छोड़ें, बिलीव करें, अपनी इंट्यूशन पर बिलीव कीजिए इस महीने। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कैंसर्स, आपको अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। समझ रहे हैं आप? आपको अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे हो इस टाइम पीरियड में। इस महीने ये रिक्वायर्ड है कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, क्योंकि जितना आप इस महीने अपना दिमाग लगाओगे ना, उतना आप स्टक फील करने वाले हो, उतना आप अटका हुआ फील करने वाले हो। क्योंकि जो मुझे आपके लिए मैसेज मिला ना, आपको कुछ प्राप्ति होने वाली है, आपकी कुछ न्यू बिगिनिंग होने वाली है, क्योंकि मैंने सन की एनर्जीज को बहुत ही स्ट्रांगली फील करा है, ठीक है। तो किसी एक साइड में ना आपको, जैसे मैंने आपको बोला, ये आपके सेविंग्स हो सकती हैं, फाइनेंसेस हो सकते हैं, फैमिली से रिलेटेड कोई विश हो सकती है, या फैमिली विश कोई हो सकती है।
वो यहाँ पर फुलफिल होने जा रही है। बट क्योंकि आप एक्सट्रीम लेवल पर ना यहाँ पर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में जा रहे हो, बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर के सोच रहे हो, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं कि प्लीज इस एनर्जी से बाहर निकलो। आप जो सोच रहे हो ना, आप जो उटपटांग चीजें सोच रहे हो ना, वो चीज नहीं होनी है, ठीक है। ये कार्ड है आपके लिए, लक इज ऑन योर साइड, ब्यूटीफुल एनर्जी। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? ये मंथ ना आपकी वरीज, आप अननेसेसरी की वरी में जा रहे हो। देखो ये ना 9 ऑफ जो सोच की एनर्जीज है ना, ये लिटरली यही बोल रही है कि चीजें आपके फेवर में जा रही हैं, चीजें आपके फेवर में जा रही हैं। कुदरत आपके साथ है, आपका भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है, आपका भाग्य आपको इस महीने सपोर्ट कर रहा है। मैं बोल रही हूँ ना कि गोल जो भी आपने बना रखा है ना, जो जिस चीज पर भी आप काम कर रहे हो, जो चीज भी आप पाना चाह रहे हो, उस तरफ बस एक्शंस आप लेते हो, बट उसके बाद आप ओवरथिंकिंग बहुत ज्यादा करते हो। मे बी आप जब पूरे दिन तो आपका निकल जाता है, पर नाइट टाइम आपका बहुत ओवरथिंकिंग में जाता होगा, बहुत से लोगों का, ठीक है। तो प्लीज अपनी ओवरथिंकिंग से बाहर आए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, इस अननेसेसरी के थॉट्स को रिलीज कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, भाई मेरे थॉट्स तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कैसे कंट्रोल करूं, एक्सट्रीमली मैं ओवर थिंकिंग में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, प्लीज आप जर्नल करना स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो। रात को सोने से पहले ना अपने दिमाग से जो भी नकारात्मकता आ रही है ना, जो भी नेगेटिव थॉट पैटर्न्स आपके अंदर आ रहे हैं ना, उनको लिखिए। ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आपके ऊपर डलेगा कि मेरे दिमाग में जितनी भी नेगेटिविटी थी ना, जितना भी कुछ नेगेटिव बोझ था ना, वो मैंने पेजेस पर निकाल के रख दिया है, और आप उसको बर्न करना है, बर्न कर दो, फाड़ के फेंकना है, फाड़ के फेंक दो उसको। अगर नेगेटिव लिख रहे हो तो वो एक सॉर्ट ऑफ ये आएगा कि मैंने उसको अपने दिमाग से निकाला, पेजेस में डाल दिया, लिख दिया मैंने, उनको रिलीज कर दिया, अपने अंदर से बाहर निकाल दिया, फेंक दिया। तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, ठीक है। और रात को सोने से पहले थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, कोई सूदिंग सा म्यूजिक सुनिए, या फिर अगर आप भजन लवर हैं, ठीक है। इतने तो मेरे जो क्लाइंट्स हैं जो मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं, मैंने वहां पर जो है एक वीडियो शेयर किया था, मतलब भोले बाबा का। अब वो इतना सूदिंग है, इतना सूदिंग है। अगर आप कहेंगे तो मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी उसको डाल दूंगी, ठीक है, उसका लिंक डाल दूंगी, व्हाट्सएप का ही है वो भी। तो आप उसको सुनते हुए सोएं, मतलब सोने से पहले उसको सुन लें या सुनते सुनते सो जाएं। आपको इतना रिलैक्सिंग लगेगा ना, इतना मजा आएगा आपको। या फिर अगर आपको कोई भजन नहीं सुनना, आप किसी और रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आपका मन नहीं कर रहा है कि आप भजन सुने या कुछ आप इस तरफ जाएं, तो आप कोई भी सूदिंग सा कोई भी म्यूजिक आप सुनिए जो आपको रिलैक्स करे, ठीक है। देखिए कुछ तो एक्टिविटीज आपको करनी पड़ेगी। आई नो ये 9 सोच वाली एनर्जीज ऐसी होती है कि थॉट्स ने हमें कंट्रोल करके रखा हुआ है, ठीक है। इवन ये एक वैसी एनर्जीज है, ऐसा नहीं है कि आप सभी लोग इससे जूझ रहे हो, इस इतनी हैवी एनर्जी से। लेकिन हो सकता है एक दो लोग यहाँ पर जूझ भी रहे हो सकते हैं कि रात को सोते सोते एकदम से जाग खुल गई और आप फिर उसी चीज के बारे में सोचने लग गए। ये दैट काइंड ऑफ ये एंग्जाइटी वाली एनर्जी से ले आता है, ठीक है। ये आपको उस दिशा, अगर आपने ओवर थिंकिंग अभी नहीं रोकी ना, तो ये एक्सट्रीमली आपको उस लेवल तक ले जाएगा, और ये लिटरली अननेसेसरी है। ये लिटरली अननेसेसरी है। इसलिए जो सबसे पहले आपके लिए जो मैसेज आया ना, जो मैंने कार्ड शफल करने से पहले ही जो मैसेज आ रहा था, यही है कि आपकी सक्सेस में ना आपके ही थॉट पैटर्न है, आप ही की सोच है जो आपको रोक रही है। आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। डिस्ट्रैक्ट किस वजह से हो रहे हो? आप ही की थिंकिंग आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। आप सही जा रहे हो, ठीक है, भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है, बट आपके थॉट्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो आपको एक्सट्रीमली कुछ भी दिखाए जा रहे हैं, कुछ भी बताए जा रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं होगा, या कुछ अलग हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई। तो थॉट्स के कंट्रोल से बचो, उसके जाल से बचो। लिटरली आपको अपने थॉट से बाहर निकलने की जरूरत है। ये इस मंथ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इस मंथ की रिक्वायरमेंट है। देखिए आपकी एनर्जीज भी ना इस महीने की यही है, और ये आपके लिए गाइडेंस भी है। इस महीने ना मुझे तो लिटरली आप ऐसा लग रहा है कि कोई इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर रहे हो इस महीने, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी हासिल कर रहे हो आप, ठीक है। अभी ऑनलाइन हो सकता है, मेल के थ्रू हो सकता है, फोन्स के थ्रू हो सकता है, बुक्स के थ्रू हो सकता है। जैसे कोई जानकारी आप हासिल कर रहे हो किसी चीज के पीछे, आप मतलब बहुत एम्बिशियस एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है आपकी नाइट ऑफ सोर्ट्स के साथ। ये आपकी ऊर्जा है, ये किसी चीज, मैं कह रही हूँ ना, किसी चीज पर आप पड़े हुए हो, बस उसके पीछे भाग रहे हो आप, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ट्स है ये, एक्शन ओरिएंटेड, आप ऑलरेडी एक्शंस ले रहे हो, बट आप एक्शंस ले रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, और आपको लेना भी है।
आप बहुत अच्छा कर रहे हो माय डियर, बट इसके साथ ही साथ ना आप थिंकिंग ओवर थिंकिंग में भी जा रहे हो, और ये ओवरली जा रहा है, नेगेटिवली जा रहा है। तो तभी आपके लिए यहाँ पर आया था, ये चीजें ना आपको रोक रही है, आपके अननेसेसरी के फियर्स हैं, डाउट्स हैं, इल्यूजन्स हैं, जो आपको स्टक करके रख रहे हैं, जो आपकी भाग्य में जो चीज आना चाह रही है ना, उसको आगे 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 कर रहे हैं, उनको डिले कर रहे हैं। तो ये आपके लिए एक वार्निंग है, और ये आपके लिए एक साइन है। आपको ये बोला जा रहा है कि इस तरह के थॉट पैटर्न्स को, इस तरह की एनर्जीज को ना रिलीज करो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके एफर्ट्स में कमी ला देती है, वो आपकी मेहनत पर पानी फेर देती है। और मैं अगर सच्ची बोलूं तो वो जो आपको 101% अपना देना चाहिए ना, वो आप नहीं दे पाते हो। आप लगे हुए हो किसी चीज के पीछे। देखिए अभी क्या होता है, कोई चीज मैनिफेस्ट कब होती है, जब आप एक्शंस ले रहे हो और आप पॉजिटिव माइंडसेट में भी हो, पॉजिटिवली कॉन्फिडेंट होकर के आप एक्शंस ले रहे हो। वो चीज 100%, अगर वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है, वो डेफिनेटली 100% आपको रिजल्ट देगी। बट आप एक तरफ आप एक्शंस तो अपनी तरफ से दे रहे हो, 100% दे रहे हो, लेकिन उसके बाद आप उसके ऊपर पानी फेर दे रहे हो कि आप नेगेटिव थिंक कर करके। ये चीज से आपको इस महीने बचना है। चेज कीजिए, भागिए, चलिए, एक्शंस लीजिए, लेकिन फोकस सही रखिए, अपने माइंड को सही दिशा में रखिए। आपके लिए मेडिटेशन करना, त्राटक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। त्राटक नहीं आता है, बिना किसी नॉलेज के त्राटक मत करना, नहीं तो सिंपली आप मेडिटेशन करो, थर्ड आई पर ही फोकस करो, या फिर पर्टिकुलर एक डिस्टेंस में ला करके ना वॉल पर कोई एक जिसे कहते हैं एक सर्कल या ट्राइंगल, किसी एक शेप को लगाएं और उस पर फोकस करें। ये भी एक काइंड ऑफ त्राटक ही है, बट ये वो जो ओरिजिनल एक त्राटक होता है ना, जो हम दिया से करते हैं, वो उससे डिफरेंट है। ये एटलीस्ट आपको नुकसान नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि उसकी प्रॉपर टेक्निक होती है, अदरवाइज वो आपके आईज पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से करनी है। देखिए आपकी ये एनर्जीज मुझे ये बता रही है कि आपके एफर्ट्स, जो आप एफर्ट्स डाल रहे हो ना, वो आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। वो आपकी लाइफ में मैजिक ही क्रिएट करेंगे, लेकिन आपके थॉट्स उस पर पानी फेर रहे हैं, ठीक है। तो थॉट्स को कंट्रोल करो, ठीक है, और सोने से पहले रिलीज करो उन नेगेटिव थॉट्स को। ओके, मैं यहाँ पर थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन भी लेना चाहूंगी। रिलेशनशिप्स में ना मुझे जो आपके लिए एनर्जीज मिल रही है ना, मुझे ना यहाँ पर डेथ की भी एनर्जीज है। रिलेशनशिप्स में ना जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ना आप किस मतलब रिश्तों में बहुत पैशनेट, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस महीने जो कर सकते हो ना, आप रिश्तों में वो एफर्ट्स आप डाल रहे हो, आप बहुत पैशनेट हो, आप अपने रिश्तों को सुधार भी रहे हो। और सबसे ज्यादा एनर्जीज जो मुझे यहाँ पर, जो मेरे फोकस में जा रहे हैं ना, अगर आप यहाँ पर देखें तो इसके टी शर्ट पे, इस लड़की की टी शर्ट पर ना फॉक्स बनी हुई है, जो क्लेवर एनर्जीज को बताती है। मतलब कहने का यहाँ पर आप बहुत ज्यादा समझदारी से चीजों को हैंडल कर रहे हो। बट मेरे को ना यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही है कि सामने से ना आपको इक्वल नहीं मिल रहा है इस महीने। मतलब आप तो पैशनेट हो, आप तो एफर्ट्स डाल रहे हो, बट जितना आप कर रहे हो ना, उतना सामने से आपको नहीं मिल रहा है। तो एक सॉर्ट ऑफ डिससेटिस्फेक्शन आपको यहाँ पर मतलब मैं बोलूंगी मिल रही है रिलेशनशिप्स में, कि मैं तो अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ, बट सामने से मुझे वैसा ही रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, सामने वाला वैसा क्यों नहीं है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। आप अगर ये स्पेसिफिकली कोई एक रिश्ता है, कोई एक लव इंटरेस्ट है, तो आपका फोकस है अपने पार्टनर पर, आप सीरियस हो अपने पार्टनर को लेकर के, और आप एक सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी भी चाहते हो अपने पार्टनर से, बट सामने से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। सामने से जैसे मुझे ऐसा लग रहा है आपका दिल टूट रहा है। आप किसी रिश्ते के साथ अगर कर रहे हो, तो आप जितना एफर्ट डाल रहे हो ना
इस महीने उतना आपको आगे से नहीं मिल रहा है, आपका दिल टूट रहा है फाइनली, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने से उतना आपको नहीं मिल रहा है, आपको आपको अंडरस्टैंड नहीं इंसान कर रहा है सामने वाला, ये कोई भी रिश्ता है, लव इंटरेस्ट है या कोई भी, ठीक है। तो जितना एफर्ट आप डाल रहे हो ना, उतना रिजल्ट आपको सामने से नहीं मिल रहा है। तो इस तरह की एनर्जी से आपकी ऊर्जा बहुत बनी हुई है, आप बहुत सपोर्टिव नजर आ रहे हो मुझे, आप बहुत संभल करके चल रहे हो कि आप एक्चुअल में आपका एफर्ट पता है क्या है, कि इस रिश्ते में ना अच्छी चीजें बनी रहे, इस रिश्ते में गर्माहट बनी रहे, इस रिश्ते में एक पॉजिटिविटी बनी रहे, ये रिश्ता कहीं खत्म ना हो जाए, कहीं ठंडा ना पड़ जाए। लेकिन सामने वाला उस तरीके से आपको आगे से आंसर ही नहीं कर रहा है, सामने से वो वैसा एफर्ट ही नहीं डाल रहा है। तो अल्टीमेटली जिसे कहते हैं ना कि आपका एक वो दिल टूट रहा है। लेकिन फिर भी मैं अगर आपकी बात करूं तो आप अपनी तरफ से अपने, ऐसा नहीं है कि आप उन चीजों को देख करके अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना छोड़ रहे हो, अपनी तरफ से आप एक्शंस नहीं ले रहे हो, नहीं, आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हो। आप कहीं ना कहीं से कि मैं, हाँ, मुझे इस रिलेशनशिप को ठीक करके रखना है, या फिर मुझे अपने रिश्तों को ठीक करके रखना है, यहाँ पर चीजें खत्म नहीं होनी चाहिए। तो जो आप कर सकते हो ना, वो आप अपनी तरफ से कर रहे हो, बहुत ही चालाकी से, बहुत ही मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत ही चालाकी से चीजों को हैंडल कर रहे हो आप अपना, आप कह सकते हैं क्लेवर माइंड आप यूज कर रहे हो, या फिर एक सॉर्ट ऑफ हम कह सकते हैं ये पॉजिटिव मैनिपुलेशंस भी हो सकती हैं कि रिश्तों को कैसे मैनेज करके चलना है इन अ पॉजिटिव सेंस, ठीक है। मुझे करियर में ना आप बहुत इंडिसिसिव दिखाई दे रहे हो, ओके, इंडिसिसिव एनर्जीज में है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, जो कि लिटरली ये बता रहा है कि आपको कुछ डिसीजन लेने की जरूरत है इस महीने, बट आप वो डिसीजन नहीं ले रहे हो। अगेन ओवर थिंकिंग, अगेन ऐसा हो रहा है कि आपका दिल कुछ कह रहा है, दिमाग उस पर राजी नहीं हो रहा है, और जो दिमाग प्रैक्टिकली आपका जो माइंड चल रहा है उस पर दिल कह रहा है नहीं। तो एक ना वो एक अटका, मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि आप 2 नाव में अटके हुए हो, आप अब 2 नाव में पैर रखकर आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, राइट। और आपको डिसाइड ही करना होगा कि मुझे इस नाव को चुनना है या इस नाव को चुनना है, लेकिन आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो, आप एक्शन ही नहीं ले पा रहे हो। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस यही है इस महीने, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो इस टाइम पीरियड में, फॉलो योर इंट्यूशन, जो चीज आपको कनेक्ट कर रही है ना, जहां आपका दिल आपको बोल रहा है ना, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, उस तरफ आगे बढ़ना है। जल्दबाजी में नहीं आपको यहाँ पर कोई एक्शंस लेने हैं, आपको बोला जा रहा है पहले अपने आप को बैलेंस करो, ठीक है। ऐसा नहीं है यहाँ पर ना, ये ब्लाइंड फोल्ड हुई है, ठीक है, इसने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, दैट मीन्स कि ये खुद ही देखना नहीं चाह रही है, इसको पता है मुझे क्या करना है, पर ये खुद ही एक्शन नहीं ले रही है, समझ रहे हो आप। तो मैं ये नहीं कहूंगी इस सिचुएशन में आपको किसी प्रकार की आपको जल्दबाजी करने की जरूरत है, नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, बहुत ही सोच समझ करके एक्शंस और डिसीजंस यहाँ पर आपको लेने हैं इस महीने, ठीक है। अपने आप से पूछिए कि मुझे ट्रूली क्या चाहिए, मैं क्या करना चाहता हूं। किसी बर्डन, किसी स्ट्रेस में आकर के आप डिसीजन ना लें, ठीक है, किसी बर्डन, किसी स्ट्रेस में आकर के, किसी डर में आकर के आप डिसीजन ना ले, वो डिसीजन गलत हो सकता है। जो भी डिसीजन लेना है आपको अपने दिल की सुननी है, आप क्या चाहते हो, ठीक है, आपको क्या सही लग रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको यहाँ पर क्या गाइड कर रही है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। हेल्थ को लेकर के भाई आप प्रॉपर रेस्ट ले रहे हो, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत मेहनत करी है और आप कर भी रहे हो। इसके साथ ही साथ ना आपको जिसे कहते हैं हेल्थ पर फोकस करने की जरूरत है, आपको थोड़ा सा ना रेस्ट लेने की जरूरत है, रेस्ट की एनर्जीज आ रही है। अगर आप ओवर ईटिंग करते हो ना, उससे बचिए, ओवर ईटिंग से बचिए। अगर आप बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खाते हो, स्पाइसी फूड खाने से आपको बचना है। अगर आप बहुत ही ज्यादा पैकेजिंग वाला फूड खाते हो ना, या फिर आप स्ट्रीट फूड बहुत ज्यादा खाते हो, आपको फ्रेश फूड खाने के लिए बोला जा रहा है, और आपको घर का खाना, घर का बना हुआ खाना आपको खाने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, और ओवर ईटिंग से आपको बचना है।
हेल्थ के लिए थोड़ा सा ये है कि हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा कंसर्न दिखाने की जरूरत है। यहाँ पर कोई सडन हेल्थ इश्यू यहाँ पर आ सकता है आपके लिए। हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है, हेल्थ को लेकर के ध्यान दीजिए। हेल्थ को लेकर के कुछ आपको रूटीन्स आपको अपने ठीक करने होंगे, बैलेंस में आपको आना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आउट ऑफ बैलेंस आप दिखाई दे रहे हो हेल्थ के रिगार्डिंग, आउट ऑफ बैलेंस आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। तो हेल्थ पर थोड़ा सा, हेल्थ को लेकर के कंसर्न दिखाने की जरूरत है आपको, ठीक है। अभी यहाँ पर आप होपलेस क्यों हो रहे हो? आप होपलेस मत हो ना, आपके लिए ना फाइनल कार्ड भी यही है, 9 ऑफ सोर्ड्स अगेन। आपके लिए कार्ड ही यही है। देखो आप बहुत सही, आपको अगर ऐसा लग रहा है ना, देखिए यहाँ पर ना आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जीज है, जो कि चैलेंज की एनर्जीज है। लेकिन मैं ट्रूली बोलूं, जो मुझे एनर्जीज आपकी मिल रही है, आपकी मेहनत में कमी नहीं है, सारी प्रॉब्लम आपके थॉट्स में आ रही है। देखिए आप जितना ओवरथिंक करोगे, क्योंकि आपके लिए गाइडेंस भी यही है, ट्रस्ट रखो, इस प्रोसेस पर ट्रस्ट रखो, जो चल रहा है ना उस पर ट्रस्ट रखो। आपके साथ जो नेगेटिव होना था वो हो चुका है, उस चीज को लेकर के उस चीज की एनर्जीज को अपने ऊपर हावी मत करो। आपको यूनिवर्स सेकंड चांस दे रहे हैं, आप बिल्कुल सही दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। जजमेंट, लवर्स और 3 ऑफ वांड्स की एनर्जीज है, आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, बट आपकी मेहनत पर पानी फिर रहा है आपके थॉट्स की वजह से, जिस वजह से आपकी मेहनत यहाँ पर जीरो हो रही है। थॉट्स बहुत पावरफुल है, थॉट्स आपके बहुत पावरफुल है, बट आपको आपको पॉजिटिव थॉट्स में टैप इन करना होगा, समझ रहे हैं? आपको अपने सोच को बदलना होगा, जिस साइड से आप चीजों को देख रहे हैं ना उसे बदलिए, ठीक है। ट्रस्ट रखिए, ट्रस्ट रखिए, ये टाइम पीरियड है ट्रस्ट रखने का। चीजें अपने समय पर होंगी, चीजें अपने समय पर होंगी। जिस भी समस्या से आप इस टाइम पीरियड में डील कर रहे हो, जिस भी इश्यू से आप इस टाइम पीरियड में डील कर रहे हो, आपको आपकी डिवाइन टीम यहाँ पर आ गई है आपको समस्या से निकालने के लिए। जैसे यहाँ पर था कि आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है, बस आपको कुछ चीजों को रिलीज करना है, कुछ थॉट पैटर्न्स को, कुछ आपकी आदत है, कोई इस तरह की हैबिट है आपकी, उसको रिलीज कीजिए जिसको आप पकड़ करके बैठे हो, ठीक है। सही दिशा में चलिए, लवर्स की एनर्जीज है, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन से बचिए, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बोला, लिटरली लवर्स कार्ड भी यही बोल रहा है, आप बिल्कुल सही दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि ये एक्सपेंशन का ही रास्ता है, ये ग्रोथ का ही रास्ता है, ये ग्रोथ का ही पाथ है। बट ओवर थिंकिंग कर करके आप चीजों को बिगाड़ रहे हो। आपकी इंट्यूशन आपको एक्यूरेटली गाइड कर रही है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, जो दिल आपको फॉलो करने के लिए बोल रहा है उस तरफ आगे बढ़िए। ओवर थिंकिंग मत कीजिए, ज्यादा सोचिए मत, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज रिवर्स्ड में आई थी, ठीक है। अगेन अगर बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट में चलते हो ना, या फिर अगर आप इस डिस्ट्रैक्शंस को डिलीट नहीं करते हो, रिलीज नहीं करते हो, तो आप अपनी अबंडेंस को डिले कर रहे हो। फॉलो योर हार्ट ट्रूली, ठीक है, एक्शंस लीजिए। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज है, एक्शन लीजिए, राइट। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, ये बॉटम ऑफ द डेक है, एंड प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। सी, आपके लिए जो मैसेज है, प्रॉस्पेरिटी आपके लिए आ रही है, अबंडेंस आपके लिए यहाँ पर आ रही है, बट यू हैव टू रिलीज योर नेगेटिविटी, यू हैव टू रिलीज योर नेगेटिव थॉट पैटर्न्स। ये आपका फियर है जो आपको रोक रहा है, ब्लॉक कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उससे आपको यहाँ पर बचना है। इस चीज से आपको हासिल कुछ होगा नहीं और चीजें डिले में चली जाएंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, सक्सेस तो मिलेगी, और क्योंकि भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है इसलिए भी आप ये रीडिंग को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये गाइडेंस आपको मिल पा रही है, ठीक है। लेट्स सी और आपको क्या यूनिवर्स मैसेज देना चाहते हैं, भोले बाबा आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं अगस्त मंथ के लिए, प्लीज गाइड कीजिए, थैंक यू। मिस्टिसिज्म, देखिए ये चीजें हैं, चीजें ना सीक्रेटली आपके पास आ रही हैं, पेशेंस रखो, आप बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो, ठीक है। हर चीज को ना देखो, जानना, हर चीज के बारे में जानना कई बार सही नहीं होता है,
कि ये चीज मुझे कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, कितने टाइम तक मिलेगी। कुछ चीजों को ना कभी कभी छोड़ देना चाहिए, ठीक है। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं आप बस इस टाइम पीरियड में ना अपने एफर्ट्स डालो, ज्यादा उस चीज में घुसो मत, कब मिलेगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, आपको नहीं पता। जो आपके डेस्टिनी में है ना, यूनिवर्स ने आपको एकदम से दे देना है, ठीक है। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं बस आप चुपचाप अपना काम करते रहिए, सीक्रेटली आप आगे बढ़ते रहिए, ज्यादा किसी से बात मत कीजिए इस चीज के बारे में। जो भी गोल आपका है, जिस तरफ भी आप आगे एफर्ट्स डाल रहे हो, जिस तरफ भी आप आगे बढ़ रहे हो, आपकी तरफ चीजें आएंगी। और पेशेंस रखो, ठहराव रखो, अपने अंदर विश्वास रखो, अपने अंदर वो चीज पॉसिबल होगी। आपको अगर ऐसा लग रहा है ना आप कहीं पीछे गिर जाओगे या गिर गए थे, नहीं, आप कभी पीछे नहीं गिरे थे, आप आगे ही बढ़ रहे हो। ये खुद आपके थॉट पैटर्न्स है और सीक्रेटली चीजें चल रही हैं, मिस्टिसिज्म की एनर्जीज है। जरूरी नहीं है चीजें आपको बताई जाए, कुछ चीजें चुपचाप होनी चाहिए। तो ज्यादा उस चीज के बारे में अगर आप ओवर थिंक करोगे ना, ये कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, होगा कि नहीं होगा, ज्यादा सोचोगे तो चीजों को आप डिले कर लोगे। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो चीज आपको मिलेंगी नहीं, पर वो चीजें डिले हो रही हैं, ठीक है। तो आपको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि कभी कभी ना रहस्यों पर भी ट्रस्ट करने की जरूरत है, कि ये रहस्य है, इसे रहस्य ही रहने दो, जो होगा, जैसे होगा, जब होगा आ जाएगा मेरे सामने, अवतरित हो जाएगा या फिर प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो एक वो वाली एनर्जी है, वो पेशेंस आपको इस टाइम पीरियड में सिखाया जा रहा है। तो उस पेशेंस में आपको टैप इन करना है। जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी करोगे तो गिर जाओगे, ठीक है। ये चीज है, गिरोगे तो क्या होगा, ये इंसान अगर सीढ़ी से गिरेगा तो क्या होगा, इसको तो चांद चाहिए, इसको तो वो अपनी विश चाहिए। अगर ये इसने इसको पकड़ने की कोशिश करी, इम्पेशेंट हुआ, तो ये नीचे गिर जाएगा, तो फिर से सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। एग्जैक्टली वही एनर्जीज आपके लिए भी यहाँ पर आ रही है, ओके। चलिए लास्ट मैसेज, थैंक यू भोले बाबा, प्लीज बताएं कैंसर कर्क राशि। और आपको मैं बता दूं, जब मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट कर रही थी ना, मैंने दोबारा से स्टार्ट करी थी, तो पहले जो मेरे मुंह से निकला था ना, यहाँ पे कॉन्फिडेंस ही है, पॉजिटिविटी ही है जो आपको अपने अंदर लेकर के आना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, होप की एनर्जीज के साथ आगे बढ़िए, ट्रस्ट कीजिए उस प्रोसेस पर, आपकी विश फॉर श्योर यहाँ पर फुलफिल होगी। क्योंकि जब मैंने बोला ना, तो मैंने बोलना था कैंसर कर्क राशि और मैंने बोला लियो, तो लियोस की एनर्जीज में आपको टैप इन करने की जरूरत है। हो सकता है आपके लिए ना, ओके, मैंने ऐसे कभी नहीं बोला है बट अभी बोल रही हूँ, मैंने लियो की रीडिंग करी थी, हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो। लियो की रीडिंग आप अगस्त मंथ की सुन सकते हैं, अगर सुनना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है। तो मे बी उसके अंदर जो कोई गाइडेंस आ रही है, मेरे को याद भी नहीं है, बट मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है उसमें जो गाइडेंस दी गई है वो आपके लिए हो, ठीक है। आपको उस गाइडेंस को फॉलो करने की जरूरत है। अच्छा, दो आ रहे हैं आपके लिए, डिस्टिंक्ट थंडर, क्लियर द एयर, गो स्लो, टेक टाइम। तो इसका मतलब यही है कि अभी भी कुछ चीजें हैं आपकी लाइफ में, आपके अंदर जो क्लियर नहीं हुई है, जिसको यूनिवर्स क्लियर कर रहे हैं। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। देखिए ये कुछ चीजें हो सकती है कि यहाँ पर है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। आपको कुछ चीजें पता है आपकी लाइफ से, किन चीजों को रिलीज करने की जरूरत है, जो चीजें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, बट आप उन चीजों को लेकर के आगे बढ़ रहे हो। आप उन चीजों को छोड़ नहीं पा रहे हो, उन आदतों को या उन एनर्जीज को, आप उन सिचुएशंस को आप छोड़ नहीं पा रहे हो। तो ये चीज समय ले रही है, इसी वजह से समय लग रहा है, और यूनिवर्स उस चीज को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर समय लग रहा है। तो इस प्रोसेस पर आपको ट्रस्ट करना है, जो यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं। समय आपका बदलने वाला है, समय आपका बदलने वाला है। ये खास करके रिलेशनशिप्स, पार्टनरशिप्स को लेकर के भी यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग एनर्जीज है, वहां पर तब्दीली होंगी। अब मैं अगर यहाँ पर बोल रही हूँ तो इस चीज को नेगेटिवली मत लीजिएगा, पॉजिटिव ही लीजिएगा। फियर से बाहर आइए, ओके, फियर से बाहर आइए। अगर कोई कार्मिक कनेक्शंस हैं आपके, कुछ टॉक्सिक कनेक्शंस हैं, वो रिलीज किए जाएंगे आपकी लाइफ से, ओके। उन कार्मिक कनेक्शंस को रिलीज किया जाने वाला है। उनके साथ आपका बहुत बड़ा कर्मा था। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर लोन्स की एनर्जीज मिल रही है, डेप्ट्स, ये रिलेशनशिप्स को लेकर के हो सकता है, फाइनेंसेस को लेकर के हो सकता है, किसी तरह का भी डेप्ट हो सकता है, ठीक है, कर्ज हो सकता है, कर्मों का कर्ज, पैसे का कर्ज, ठीक है। कर्ज बोल रही हूँ, कर्ज नहीं बोल रही मैं, कर्ज, कर्ज डेप्ट।
ठीक है, तो वो रिलीज हो रहा है। जब तक वो आपकी लाइफ में स्पेस नहीं बना देते ना, तब तक वो चीज नहीं आ रही है। तो प्लीज ओवर थिंकिंग मत करो, चीजें आपके हक में हो रही है, ये फॉर श्योर है। इस कार्ड को देख लीजिए, इस कार्ड को देख लीजिए, ठीक है, लक इज ऑन योर साइड, तो कुछ बुरा नहीं होगा यहाँ पर। ओके, तो यस माय डियर, कैंसर कर्क राशि, ये आपकी रीडिंग है फॉर श्योर। बार बार मुझे लियो 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 आ रहा है, तो आप लियो की रीडिंग देखिए अगर आप देखना चाहें तो, उसमें आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग है कैंसर्स, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को डेफिनेटली शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक एंड शेयर करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।